प्रकाशपुर, एक खूबसूरत शहर। रात होते ही यहाँ की रोशनी आसमान तक चमक उठती थी। भव्य इमारतें, रंगीन लाइटें, व्यस्त सड़कें, हर रात मानो एक त्योहार बन जाती थी। लेकिन इसी चकाचौंध भरी दुनिया के बीच एक पुरानी सी दीपक की दुकान थी, कपूर एंड सन्स लाइट हाउस। दुकान के कोने में पड़ा एक छोटा सा मिट्टी का दीपक, धूल से ढका हुआ, उदास, और मन में एक ही सवाल, क्या मैं कभी चमक पाऊंगा? हर रात वो बाहर जगमगाते शहर को देखता और सोचता, काश मैं भी किसी के काम आ पाता, काश किसी दिन मुझे भी जलाया जाता। लेकिन समय बीतता गया और आधुनिक लाइटों के बीच दीपक का अस्तित्व जैसे मिटता जा रहा था। फिर एक दिन शहर में भयानक तूफान आया। बिजली गिरते ही पूरे शहर की रोशनी बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। अगले दिन भी बिजली नहीं आई। लोग परेशान। और उसी शाम था एक विशाल सांस्कृतिक समारोह। नगराध्यक्ष चिंतित था, इस अंधेरे में कार्यक्रम कैसे होगा? तभी बूढ़े कपूर चाचा बोले, दीपक है ना, वही रोशनी देंगे। लोग हंस पड़े, आज के जमाने में मिट्टी के दीपक? पर चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा दीपक उसे मिटा सकता है। सभी चुप हो गए और अनुमति मिल गई। कपूर चाचा दुकान भागे। उन्होंने छोटा दीपक उठाया और धीरे से कहा, आज तुम्हारा समय है, तुम्हारी रोशनी पूरे शहर को रोशन करेगी। दीपक की आंखों में चमक आ गई और जब उसे जलाया गया, उसकी छोटी सी लौ पहली बार उसका अस्तित्व, उसकी कीमत दिखा रही थी। रात होते ही चमत्कार हुआ। हजारों छोटे दीपकों ने पूरा शहर रोशन कर दिया। जगह जगह उजाला, हर सड़क चमकती, हर घर दमकता। लोग हैरान थे, मिट्टी के दीपकों की रोशनी तो किसी त्योहार से कम नहीं। समारोह में आए मुख्य अतिथि ने कहा, आज हमें एक बड़ी सीख मिली है। बड़ा होना जरूरी नहीं, काम का होना जरूरी है। सही समय पर जो दूसरों के काम आए, वही सबसे बड़ा होता है। छोटा दीपक मंच के सामने रखा, चमक रहा था। उसकी लौ डगमगाती जरूर थी, लेकिन बुझती नहीं थी। अब लोग उसे गर्व से देखते। बच्चे कहते, ये वही दीपक है जिसने रात बचाई। कपूर चाचा की दुकान फिर से चल पड़ी और छोटा दीपक अब दुकान के कोने में नहीं, बल्कि शोकेस में रखा गया।